हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्रंट एंड विद अमन। आज हम क्रिएट करेंगे टू डू ऐप। ओके, आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपको इसी का थोड़ा बेसिकली बेटर वर्जन आपको टेक होम असाइनमेंट में भी दिया जा सकता है और सेम थिंग आपको मशीन कोडिंग राउंड में भी पूछी जा सकती है। स्पेशली अगर आप एक फ्रेशर या 1 ईयर के एक्सपीरियंस पे हो तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हो आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इसमें क्या क्या फंक्शनैलिटी है पहले वो देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो पहली फंक्शनैलिटी तो आपको इनपुट दिया है, यहाँ पे आप एक टास्क टाइप कर सकते हो। तो जैसे हमें क्या करना है, प्रैक्टिस इंटरव्यू क्वेश्चंस, राइट। तो एंटर करते हैं, जैसे ही एंटर करेंगे टास्क ऐड हो जाएगा। सही है। और सेम थिंग अगर आपको करना है जैसे मशीन कोडिंग प्रैक्टिस, तो आप ऐड टास्क पे भी करोगे तब भी सेम फंक्शनैलिटी है। अच्छा, इसके बाद जैसे हम प्रिपरेशन कर रहे थे अपनी, राइट, कि पहले HTML सीखेंगे, फिर CSS, फिर स्टैटिक पेजेस बनाएंगे, उसके बाद अपना पूरा प्लान था, ठीक है, ऐसे प्रिपेयर करने का। तो आप ये देख सकते हो उनके लिए भी जो काफ़ी कमेंट्स लिखते हैं कि प्रिपेयर कहाँ से शुरू करना है, कैसे फंडामेंटल कितना क्या करना है। तो इतना कर लोगे तो काफ़ी हो जाएगा। ठीक है, तो सपोज़ हमने HTML पढ़ लिया, ठीक है, कंप्लीट कर लिया, तो आप इस पर क्लिक करके स्ट्राइक आउट कर सकते हो। क्या मतलब, ये डन। ठीक, CSS डन, स्टैटिक पेजेस बनाने दे 2-3 ताकि हम कंफर्टेबल हो जाए HTML CSS से, डन। JS DOM, ठीक है, डन। अच्छा, अब आपको देखना ही नहीं कुछ, डिलीट ही कर देना है, तो डिलीट की फंक्शनैलिटी भी है, तो आप डिलीट कर दो। अगेन अगर आप क्लिक करोगे तो टॉगल की फंक्शनैलिटी यहाँ पे। तो ऑल इन ऑल ये फंक्शनैलिटीज़ है हमारे पास। एक और फंक्शनैलिटी है कि अगर ये टैब क्लोज़ कर दी मैंने, ठीक है, ये टैब क्लोज़ कर दी और बाद में कभी मैं इसे ओपन करता हूँ, ठीक है, वेब, इस ऐप को बाद में ओपन करता हूँ वेब ऐप को, तो आपको जो डेटा था वो आपको दिखेगा। ठीक है, हम इसमें लोकल स्टोरेज भी यूज़ करेंगे। फाइन। अच्छा, और टाइटल भी देख सकते हो, आपको दिखा रहा है यू हैव 6 टास्क लेफ्ट, 1 2 3 4 5 6। ये मैं आप ये फंक्शनैलिटी भी है, ठीक है। तो अब ये बोल देगा 5 टास्क लेफ्ट, टाइटल बताता रहेगा आपको कितने टास्क लेफ्ट हैं। तो ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने VS कोडिंग कोड सैंडबॉक्स पे चलते हैं और शुरू करते हैं। सैंडबॉक्स क्रिएट करेंगे हम अपना रिएक्ट में, ऑब्वियसली नाम रखेंगे अपना टू डू ऐप। ओके, तो इसको भी कैपिटल ही कर लेते हैं। फिर क्रिएट सैंडबॉक्स तैयार है अपना। स्ट्रिक्ट मोड हटाते हैं सबसे पहले, तो स्ट्रिक्ट मोड हटाया हमने। अच्छा, फोल्डर बनाते हैं कंपोनेंट्स का, कंपोनेंट्स, ठीक है। इस कंपोनेंट फोल्डर के अंदर अपना todo.jsx कंपोनेंट बनाते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं इसे ताकि हम app.js में यूज़ कर सकें। और एक हम क्या बना रहे हैं, फंक्शनल कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हैं। यहाँ से अभी के लिए हम रिटर्न क्या कर देते हैं कि ये क्या है हमारा एक, ये हमारा एक है टू डू, ठीक है। और app.js में चलते हैं, जो ऑलरेडी है उसे हटा के अपना टू डू, ठीक है, टू डू कंपोनेंट आ गया, बहुत बढ़िया। अब इस टू डू कंपोनेंट में अगर हम देखें, हमें एक इनपुट चाहिए, एक बटन चाहिए, उसके अलावा एक टास्क चाहिए, ठीक है। अगर हमने ये क्रिएट कर लिया तो बाकी रिपीट तो कर ही सकते हैं, कंपोनेंट रीयूज़ कर ही सकते हैं, राइट। और अभी के लिए इनपुट और ऐड टास्क बना लेते हैं। अगर आप देखो तो मैं इसे 2 में डिवाइड कर लेता हूँ। इस कंप्लीट जो अपना टू डू ऐप है इसको 2 में डिवाइड कर लेते हैं। ये फर्स्ट सेक्शन हो गया अपना, और जहाँ टास्क दिखा रहे हैं दूसरा सेक्शन हो गया, ठीक है। फर्स्ट सेक्शन की बात करते हैं कि इनपुट और एक बटन क्रिएट करते हैं, सही है। तो यहाँ क्या करते हैं, 2 चीज़ें देखते हैं, एक डिव, ठीक है, डिव, 2 डिव बना लेते हैं। एक डिव में अपना क्या है, एक डिव में अपना इनपुट एंड बटन है, दूसरे डिव में अपने टास्क हैं, ठीक है। इस डिव में इनपुट लेबल भी रख लेते हैं, ठीक है। लेबल के अंदर क्या रखेंगे, लेबल के अंदर हम रख लेते हैं अपना, क्या नाम है, नाम तो कुछ नहीं है, ठीक है, इनपुट ही है डायरेक्टली, तो इनपुट ही रख लेते हैं। लेबल भी स्किप ही कर सकते हैं, राइट। तो लेबल स्किप करके डायरेक्ट ही इनपुट रख लो। इनपुट टाइप हो जाएगी अपनी टेक्स्ट, टाइप हो गया अपना टेक्स्ट, सही। और एक बटन रख लेते हैं, एक बटन आ गया अपना, इस बटन को बोल देते हैं ऐड टास्क, सही है। इनपुट और बटन आ गया अपने पास, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब इस इनपुट में करेंटली कंट्रोल हो रहा है, लेकिन हम ऐसे नहीं चाहते, राइट। UI से कंट्रोल, UI से आप यूज़र टाइप कर पा रहा है, लर्न HTML, यूज़र टाइप कर पा रहा है, ये चीज़ बहुत बढ़िया। लेकिन हमारे कोड को इसका कुछ आइडिया नहीं है, तो रिएक्ट कहता है कि यार जो भी आपका यहाँ पे हो रहा है ना, वो ड्रिवन होना चाहिए आपके कंपोनेंट से, ठीक है, रिएक्ट को आइडिया होना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो भी यहाँ पे टेक्स्ट आ रहा है उसे हम यहाँ से कंट्रोल करेंगे,
तो ऐसे लिख लेते हैं टास्क सेट टास्क, ठीक है, यूज स्टेट की मदद करेंगे और शुरू में एम्प्टी रख देंगे। और ये जो इनपुट है ना, इस इनपुट को बताएंगे जो आपकी वैल्यू है वो आपकी टास्क वैल्यू है। अब क्या हो रहा है, अब आपको यहाँ से पता है कि जो भी टास्क की वैल्यू है वो इनपुट पे शो हो रही है। तो अभी मैं टाइप करूँ, कुछ आ नहीं रहा नाउ कि अब यूज़र कुछ टाइप कर रहा है तो वो दिखाओ। तो जैसे ही यूज़र कुछ टाइप करेगा, तो हम अपने स्टेट चेंज करेंगे, ठीक है। तो कर देते हैं यहाँ पे ऑन चेंज। जैसे ही कुछ चेंज होता है तो यहाँ लिख देते हैं हैंडल चेंज। एक फंक्शन बनाते हैं कॉन्स्ट हैंडल चेंज। इसमें क्या कहते हैं, इसमें हमें एक इवेंट ऑब्जेक्ट मिलेगा, राइट। उस इवेंट ऑब्जेक्ट में हमें जो भी मिलता है, ठीक है, ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू में जो भी वैल्यू आती है वो हम टास्क में सेट कर देंगे। ई डॉट टारगेट डॉट वैल्यू सेट कर देते हैं। अच्छा, आप देखते क्या यूज़र टाइप कर पा रहा है? हाँ, ठीक है। तो अगर आप देखो UI वाइज तो कुछ चेंज नहीं हुआ, बट एक चेंज आया है। अब आपकी कोड में आपको आइडिया है कि यहाँ क्या टाइप हो रहा है, ठीक है, आपको आइडिया है। अब क्या चाहिए आपको? अब चाहिए आपको जैसे ही कोई ऐड टास्क पे क्लिक करे, राइट, जैसे ही कोई ऐड टास्क पे क्लिक करे टास्क क्रिएट हो जाना चाहिए, राइट, टास्क क्रिएट हो जाना चाहिए। अभी दिस बेसिकली टिक आइकन और अपना डिलीट आइकन को छोड़ते हैं अभी के लिए। बस ये है, जो भी यूज़र ने यहाँ लिखा है वो अपना हम UI पे शो करते हैं अभी के लिए, ठीक है। तो कैसे शो कर पाएंगे, राइट, तो कैसे शो कर पाएंगे उसके लिए क्या सोचते हैं, जो भी यूज़र टाइप कर रहा है अभी तो मुझे पता है वो क्या टाइप कर रहा है, ठीक है, हमें पता है क्या वैल्यू है जो भी यूज़र ने टाइप करी वो टास्क, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, अब हमें यहाँ दिखाना भी है, ठीक है। तो हमें एक टास्क तो नहीं दिखाना, सिर्फ ये तो नहीं दिखाना, एक भी आ सकता है, एक से ज़्यादा भी आ सकता है, 2 3 4 ज़्यादा आ सकते हैं एक से, ठीक है। तो हमें क्या आइडिया आ रहा है कि हाँ ठीक है, एक तो नहीं है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो अब बात है कि हम क्या डेटा स्ट्रक्चर ऑप्ट करें जिससे हम अपना स्टोर कर पाएँ चीज़ें, ठीक है, स्टेट अपनी मेंटेन कर पाएँ। तो यहाँ आ रही है बात कि सिमिलर काइंड की थिंग्स हमें एक से ज़्यादा चाहिए, तो एरे में स्टोर कर लेते हैं, ठीक है, एरे में स्टोर कर लेते हैं। अब स्टोर जो कर रहे हैं एलिमेंट वो किस टाइप का करें, ठीक है, क्या बस हम एक स्ट्रिंग रख लें, अभी के लिए तो आपको लगेगा कि स्ट्रिंग रख लें, लेकिन आपको ये भी तो दिखाना है कि कंप्लीटेड है या कंप्लीटेड नहीं। तो इसका मतलब एक और स्ट्रिंग से ज़्यादा चीज़ चाहिए होगी, राइट। तो मैं क्या सोच रहा हूँ, एरे तो हम अलाइन कर ही चुके हैं, एरे क्यों चाहिए, क्योंकि सिमिलर टाइप के एलिमेंट्स हमें एक से ज़्यादा चाहिए, तो एरे पे जाते हैं। अब उसके अंदर मैं सोच रहा हूँ एक ऑब्जेक्ट रख लेते हैं जो क्या बताएगा, एक वैल्यू बताएगा कि वैल्यू क्या है, और दूसरी की बताएगा कि क्या वो कंप्लीट हो गया है टास्क या नहीं। दो चीज़ें रख लेते हैं, ठीक है। तो एक स्टेट बनाते हैं कॉन्स्ट अपनी टू डूज़ की, जो क्या रख रहा है, ध्यान, टू डूज़ का ध्यान रख रहा है, ठीक है, और सेट टू डूज़। अच्छा, यूज स्टेट एम्प्टी एरे। ये अपनी स्टेट इवेंचुअली कैसे दिखेगी, ये अपनी स्टेट ऐसे दिखेगी, एक ऑब्जेक्ट होगा इसमें, उसमें कुछ वैल्यू होगी, राइट, लर्न, रिएक्ट, और दूसरी की होगी अपने पास इसमें इस कंप्लीटेड। शुरू में तो कंप्लीट नहीं है तो हम फॉल्स लिख देंगे। आईडी और रख लेते हैं क्योंकि लिस्ट है, एक से ज़्यादा दिखा रहे हैं तो आईडी और रख लेते हैं। आईडी क्या रखते हैं, लेटेस्ट टाइम रख लेते हैं, ठीक है, लेटेस्ट टाइम, जिस टाइम पे टास्क क्रिएट हो रहा है वही टाइम आईडी में रख लेते हैं। तो ऐसा कुछ अपने पास होने वाला है, सही। अभी तो एम्प्टी है, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब कोई जैसे ही इस बटन पे क्लिक करे, राइट, इस बटन पे क्लिक करता है कोई, तो हमें क्या करना है, हमें टास्क ऐड करना है। हाँ जी, हमें टास्क ऐड करना है, तो करते हैं ऑन क्लिक, क्या करते हैं, हैंडल क्लिक, या फिर हैंडल क्लिक की जगह बोलते हैं ऐड टू डू, ओके, ऐड टू डू, सही। ये फंक्शन बनाते हैं हम कॉन्स्ट ऐड टू डू। इसमें भी एक हमें इवेंट मिलेगा ही, इवेंट यूटिलिटी नहीं है हमारी तो नहीं लिखते हैं, ठीक है। तो इस ऐड टू डू में क्या करना है, आपको सबसे पहले तो चाहिए टास्क की वैल्यू क्या है, जो हमारे पास है स्टेट में हम मेंटेन करें, हमें पता है क्या है टास्क। अच्छा, उस टास्क को आपको इस टू डूज़ में ऐड करना है, ये तो करना है। अगर आप इस टू डूज़ में ऐड करोगे, हमने स्टेट बनाई क्यों थी, हमने स्टेट बनाई थी जैसे अपनी स्टेट चेंज होती है, ठीक है, जैसे अपनी स्टेट चेंज होती है वो UI पे इफेक्ट दिखा देती है। जैसे अपनी स्टेट चेंज हुई, कंपोनेंट होता है री रेंडर, UI पे अपडेशन आ जाते हैं, इसलिए हमने स्टेट बनाई है। तो अगर हम स्टेट मेंटेन कर पाएंगे तो इसकी मदद से UI दिखा देंगे, सही है। तो ऐड टू डू में क्या करना है, जो भी अपने पास टू डू है पहले तो उसकी कॉपी बनाओ। अभी तो आपको लग रहा होगा एम्प्टी है, ऐसे नहीं सोचेंगे, ऐसे सोचेंगे कि उसमें ऑलरेडी कुछ है, ठीक है, और हमें एक और आइटम ऐड करना है, राइट, ऐसे सोचेंगे। तो कॉपी बनाओ, मैप का यूज़ कर लेते हैं, ठीक है, मैप हमें कॉपी दे देगा, राइट, और उस मैप में भी हर एक ऑब्जेक्ट की भी कॉपी क्रिएट कर लेते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट की, ठीक है। तो क्या करते हैं, कॉन्स्ट न्यू टू डूज़, राइट, न्यू टू डूज़, ये जो अपना टू डूज़ है
इस पर मैप लगाते हैं, मैप एक कॉल बैक लेता है, ठीक है, उसमें से क्या रिटर्न करा देते हैं, उसमें से रिटर्न करा देते हैं हम जो ऑब्जेक्ट आ रहा है ना उसको, जो एक पर्टिकुलर अभी के हर एक एलिमेंट पे जाएगा ये कॉल बैक जो है हर एक एलिमेंट पे चलेगा, इस एलिमेंट पे चलेगा, ऐसी और एलिमेंट है सब पे चलेगा इस एरे के। तो आप क्या कर रहे हो, आप डीस्ट्रक्चर करके वापस भेज रहे हो, आप स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से, बेसिकली आप स्प्रेड ऑपरेटर की मदद से सारे जो भी हैं ऑब्जेक्ट आप उन्हें एक एक करके वापस भेज रहे हो, ठीक है, रिटर्न, सही। तो हमने ये कर दिया। अब न्यू टू डूज आ गए, इस न्यू टू डूज में क्या करो, पुश कर दो आप जो अपना ऑब्जेक्ट चाहते हो, जो आप नया चाहते हो, क्या चाहते हैं हम, वैल्यू क्या हो जाए, वैल्यू हो जाए जो टास्क की वैल्यू है इस टाइम, स्टेट की जो वैल्यू वो वैल्यू हो जाए। अच्छा, इसके अलावा इस कंप्लीटेड तो हम फॉल्स ही रखेंगे जब हम पुश कर रहे हैं। और लास्ट थिंग आईडी क्या रखनी है, आईडी रख देते हैं हम टाइम, ठीक है, न्यू डेट डॉट गेट टाइम, ओके, इससे हमें क्या मिल जाएगा, टाइम मिल जाएगा, बहुत बढ़िया। और जैसे ही हमें न्यू टू डूज़ में हमने पुश कर दिया, अब क्या करेंगे, अब हम सेट स्टेट कर देते हैं, सेट टू डूज़ में न्यू टू डूज़, बहुत बढ़िया, देखते हैं, ठीक है, कंसोल करा के देखते हैं स्टेट मेंटेन हो रही है या नहीं, टू डू स्टेट देखते हैं पहले, फिर यूआई पे भी दिखा देंगे टू डूज़। इसे ओपन करते हैं, कंसोल ओपन हो गया, देखते हैं, ऐड टास्क पे क्लिक करा, एक ऑब्जेक्ट है 0 इज़ कम्प्लीटेड और आईडी, बहुत बढ़िया, ये वो करंट टाइम है जिसमें हमने क्रिएट करी है। दूसरा करते हैं ऐड टास्क, अब 2 आ गए, बहुत बढ़िया। तीसरा ऐड करते हैं लर्न रिएक्ट, 3 आ गए, राइट, 3 ऑब्जेक्ट आ गए, सबकी वैल्यू डिफरेंट है, लर्न रिएक्ट इज़ कम्प्लीटेड सबका फॉल्स है, टाइम सबका डिफरेंट है क्योंकि अलग अलग टाइम पे क्रिएट हुआ, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब इस स्टेट्स की मदद से, ये जो अपनी स्टेट है यूआई पर रेंडर करना है, रेंडर करते हैं, कैसे रेंडर करेंगे, एक से ज़्यादा चीज़ें, एरे है तो मैप लगा लेते हैं, लिस्ट रेंडर करनी है तो मैप लगा लेते हैं, मैप लगाते हैं किस पे, टू डूज़ पे मैप लगाते हैं, रिटर्न क्या कर देंगे हम यहाँ से, एक टू डू मिलेगा, राइट, एक टू डू मिलेगा, रिटर्न करते हैं हम यहाँ से एक पी रिटर्न कर देते हैं, ठीक है, या एक डिव रिटर्न कर देते हैं, जो डिव क्या रिटर्न करेगा, कंप्लीट थिंग, ठीक है, कि टास्क क्या है और ये आइकन, टिक का आइकन भी और डिलीट का आइकन भी, एक डिव रिटर्न कर देते हैं, एक डिव रिटर्न करते हैं, रिटर्न डिव रिटर्न करते हैं। इसमें एक क्या रखते हैं, इसमें एक पी रखते हैं टैग, ठीक है, पी टैग में क्या दिखा देते हैं, जो भी टू डू की वैल्यू है, इसमें तो वो दिखा देते हैं, अभी के लिए इतना ही देखते हैं, ठीक है, अभी के लिए इतना ही देखते हैं कि शो करता है या नहीं, ठीक है, तो लिखते हैं लर्न रिएक्ट एट टास्क, हाँ, ये कंसोल हटा देते हैं, अपने पास क्या आ गया, अपने पास आ गया है लर्न रिएक्ट, ओके, ठीक है। अब कुछ और करते हैं, ऐड टास्क, ठीक है, जो भी हम लिख रहे हैं वो ऐड होता जा रहा है, बहुत बढ़िया। आप कहोगे लेकिन यार जब ऐड टास्क पे क्लिक करो ये एम्प्टी तो नहीं हो रहा, करेक्ट, इसे एम्प्टी होना चाहिए, तो जहाँ पे हम सेट टू डूज कर रहे हैं वहाँ पे क्या कर देते हैं, सेट टास्क को एम्प्टी कर देते हैं, डन। अब देखते हैं लर्न HTML ऐड टास्क एम्प्टी हो गया, एम्प्टी हो गया, सही। अभी एक वार्निंग आ रही है कि आपको ना लिस्ट यूज़ कर रहे हो और उसके हर एक चाइल्ड में आपने की पास नहीं करी, तो रिएक्ट को दिक्कत होगी जल्दी से बेसिकली रेंडर करने में, आप पास कर दो तो बढ़िया रहता, तो पास कर देते हैं। पास क्या करते हैं, टू डू डॉट आई डी, इसीलिए तो हमने आईडी मेंटेन की थी ताकि हम की में पास कर पाएँ, ठीक है, अब नहीं रोएगा ये, बहुत बढ़िया, ये तो आप शो कर रहे हो, वेल एंड गुड। अब क्या करना है आपको, 2 आइकन और शो कर दो, 2 आइकन, कौन सा आइकन, आपके 2 आइकन है, एक तो टिक का आइकन और एक डिलीट आइकन, सही है। इस पी के अलावा क्या करते हैं, 2 स्पैन रख लेते हैं, या देखो अभी मैं स्टाइलिंग नहीं करूँगा, इस पूरी कोड में मैं स्टाइलिंग नहीं करूँगा, वो स्टाइलिंग आप पे छोड़ता हूँ, तो इसलिए इस पी को क्या कर देता हूँ मैं स्पैन में बदल देता हूँ, स्पैन में बदल देता हूँ, इससे क्या होगा, इससे एक ही लाइन में रहेंगे सब, ठीक है। तो मैंने इसे क्या कर दिया है, स्पैन में चेंज कर दिया है ताकि स्टाइलिंग नहीं करनी पड़े, और आप लोग ज़रूर करना, ठीक है। और क्या करते हैं, 2 स्पैन और ले लेते हैं ताकि एक ही लाइन में रहे, ठीक, स्पैन। एक क्या दिखाते हैं, टिक का साइन दिखा देते हैं, फंक्शन की क्लिक करेंगे तो एक आ जाएगा अपने पास ये साइन, और दूसरा साइन क्या रखते हैं, क्रॉस का, 2 अपने पास आइकन्स आ गए, ठीक है। अब 2 आइकन जब अपने पास आ गए हैं, अब एक बार देख लेते हैं दिख कैसा रहा है, ठीक है, वेल एंड गुड। अभी थोड़ा सा मार्जिन राइट दे देता हूँ मैं इस स्पैन को,
थोड़ा सा, ठीक है, थोड़ी सी स्टाइलिंग, इनलाइन स्टाइलिंग ही दे देते हैं, मार्जिन राइट, और 2 रैम दे देते हैं, 2 रैम, और सेम स्टाइलिंग, सिमिलर स्टाइलिंग मार्जिन थोड़ा दे देते हैं इसके डिव को भी, बस यहाँ पे ओवरऑल दे देते हैं 1 रैम या हाफ रैम दे देते हैं, 0.5 रैम, ठीक है। ये अपने पास 2 स्टाइलिंग बेसिकली टास्क आ गया। अब जो भी लिख रहे हैं हम यहाँ पर, लर्न रिएक्ट एड टास्क, लर्न HTML एड टास्क, बहुत बढ़िया। थोड़ा थोड़ा बेसिकली मार्जिन यहाँ भी दे देते हैं, थोड़ी सी स्पेसिंग आ जाए बस। मैं चाह रहा था कि नहीं करें बिल्कुल भी स्टाइलिंग, ठीक है, चलो एनीवेज इतनी स्टाइलिंग इनफ है। अब क्या करना है हमें, अब क्या करना है, अब पहले तो ये चीज़ देखनी है कि एंटर पे भी टास्क ऐड हो। अभी सिर्फ ऐड टास्क पे क्लिक करें तो ही टास्क ऐड हो रहे हैं, जब कोई इनपुट पे एंटर भी दबा दे, ठीक है, लर्न नेक्स्ट जी, इस पर एंटर भी प्रेस करें तो भी टास्क क्रिएट है। तो उसके लिए क्या करते हैं, उसके लिए अपने इनपुट पे एक और इवेंट लिस्नर लगाते हैं, ऑन की डाउन, ऑन की डाउन का इस पर लिख देते हैं हैंडल की डाउन, हैंडल की डाउन, ठीक है। की डाउन एक फंक्शन बना लेते हैं, हैंडल की डाउन। इसमें हमें क्या मिलेगा, इसमें हमें मिलेगी बेसिकली कौन सी की प्रेस हुई है। पहले इवेंट ऑब्जेक्ट देख लेते हैं क्या मिल रहा है हमें की डाउन पे, तो ऑब्जेक्ट मिल रहा है। अभी इस ऑब्जेक्ट में अगर आप देखोगे तो आपको की मिलती है कि F प्रेस हुई है, राइट, एंटर प्रेस हुआ है। जैसे अब लास्ट वाले में क्या मिलना चाहिए, मैं एंटर। तो जब हमारा की क्या है, ई डॉट की अपना एंटर है, राइट, तो टास्क ऐड कर दो। अब टास्क ऐड कौन कर रहा है, टास्क ऐड कर रहा है ऐड टू डू, तो हम ऐड टू डू को कॉल कर देंगे, ऐड टू डू टास्क ऐड कर देगा, ठीक है, बहुत बढ़िया। देखते हैं या एंटर प्रेस करने पे अपने टास्क ऐड हो रहे हैं, और कोई ऐड टू टास्क पे भी करेगा तब भी हो रहे हैं, बहुत बढ़िया। अब फंक्शनैलिटी कौन सी ऐड करते हैं, अब फंक्शनैलिटी ऐड करते हैं डिलीट की, राइट। जैसे ही कोई इस आइकन पे क्लिक करता है डिलीट के, तो आप डिलीट कर दो पर्टिकुलर टास्क, ओके। तो वो कैसे करेंगे, तो जब कोई इस आइकन पे क्लिक करता है तब करना है हमें ये काम। अच्छा, तो पहली बात तो अपने जो अपना वो है क्या, टू डूज़ है, एक एरे है, उसमें काफ़ी सारे एलिमेंट हैं। अब हमें एक पर्टिकुलर डिलीट करना है, तो हम पहचानेंगे कौन से कि कौन सा डिलीट करना है, कौन सा पर्टिकुलर एलिमेंट डिलीट करना है, राइट। उसका इंडेक्स भी नहीं पता हमें, कुछ आइडिया नहीं है, तो हम वो डिलीट करेंगे किसकी मदद से, इस आईडी की मदद से, इस आईडी की मदद से पहचानेंगे। क्योंकि हमने जब बनाई थी तो ये अजम्पशन थी हमारी कि यूनिक होगी, क्योंकि डिफरेंट टाइम पे ऐड हो रहे हैं टास्क। अच्छा, तो करते हैं डिलीट, एक लिख देते हैं डिलीट टू डू या फिर रिमूव टू डू, ओके। तो ऑन क्लिक हैंडल डिलीट, ओके, लिखते हैं एक फंक्शन हैंडल डिलीट, कॉन्स्ट हैंडल डिलीट। यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आईडी पास हो, ठीक है। अगर आप ऐसे ही पास कर दोगे आईडी, कैसे, टू डू डॉट आई डी, तो इसका मतलब है कि आपने इसे अभी कॉल कर दिया। आप जब आप एक इवेंट हैंडलर अटैच करते हो, इवेंट ऐड करते हो, ठीक है, तो आप कॉल बैक पास करते हो। अगर आप ऐसे करोगे तो डायरेक्ट कॉल होगी, आपको अभी इन्वोक नहीं करना है, आपको पास करना है। तो रैप कर दो इसे एक फंक्शन के अंदर, ठीक है, हैंडल टू डू रैप हो गया। अब क्या करना है, अभी इसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, आईडी मिल रही है, ठीक है, आईडी मिल रही है। अब आप क्या करो, बेसिकली रिमूव करना है तो फ़िल्टर लगा सकते हैं, जो भी हमारे पास एरे है अभी उस पर फ़िल्टर लगाते हैं, सारे एलिमेंट अलाउ कर देंगे, बस एक एलिमेंट अलाउ नहीं करेंगे जिसकी आईडी किसके सेम हो जाएगी, इस पर्टिकुलर आईडी के। सही है, तो करते हैं फ़िल्टर्ड टू डू। तो जो भी अपने टू डूज़ हैं उस पर फ़िल्टर लगाते हैं, फ़िल्टर, ये कॉल बैक जाएगा हर एक एलिमेंट पे और एग्जीक्यूट होगा, हमें एक टू डू मिलेगा। तो हम सिर्फ वो रिटर्न करेंगे, जिसके टू डू की आईडी इक्वल नहीं होगी इस पर्टिकुलर आईडी के, जो भी आप डिलीट करना चाहते हो, ठीक है। आपके पास फ़िल्टर आ गए तो सेट टू डूज़ कर दो आप, सेट टू डूज़ क्या कर दो, फ़िल्टर टू डू, ये आपके ऐड वो हो जाना चाहिए, बेसिकली टू डूज़ अपडेट हो जाना चाहिए। चेक करते हैं, ठीक है, फर्स्ट टास्क, सेकंड टास्क, थर्ड टास्क, डिलीट करते हैं, फर्स्ट टास्क डिलीट, थर्ड टास्क डिलीट, सेकंड टास्क डिलीट। सही है, बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, अब इसकी फंक्शनैलिटी भी ऐड कर देते हैं, ये जो है, राइट, ये जो अपना है टिक की, कि जब इस पर क्लिक हो
तो आप क्या करो, स्ट्राइक आउट कर दो, जब इस पर दोबारा हो तो हटा दो, या तो ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब हम इस पर चलते हैं, इस पर लगाते हैं ऑन क्लिक इवेंट हैंडलर। क्या करना है हमें, बेसिकली इसमें भी आईडी पास करनी है ताकि हम पहचान पाए। तो नाम लिखते हैं इसका हैंडल कंप्लीट, हम हैंडल कंप्लीट नाम रखते हैं इसका, और टू डू आईडी पास कर देते हैं जो भी, क्योंकि हमारे हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे लगा रहे हैं ना, ठीक है। टू डू पास कर देते हैं, बहुत बढ़िया। यहाँ पर आते हैं कॉन्स्ट हैंडल टू डू, हैंडल कंप्लीट, राइट, हैंडल कंप्लीट। इसे भी आईडी मिलेगी, इसे जब आईडी मिलेगी तो अभी क्या करते हैं, अभी तो हमें क्या चाहिए, कॉपी चाहिए फर्स्ट ऑफ ऑल, राइट। जो भी अपने पास टू डू है उसकी कॉपी बना लो, ठीक है। कॉपी हम कैसे बना सकते हैं, सेम लॉजिक से हम कॉपी बना सकते हैं जैसे हमने यहाँ पे बनाई थी, राइट। इसी लॉजिक से अपने पास कॉपी आ जाएगी, बहुत बढ़िया। जब हमारे पास कॉपी है, इस कॉपी में अब हमें एक पर्टिकुलर आईडी पे, राइट, ये तो अपने पास कॉपी आ गई। अब हमें क्या करना है, हर एक एलिमेंट पे जाना है, हर एक एलिमेंट पे जाना है, और किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे जिसकी आईडी सेम हो जाएगी इस आईडी से जो हमें पास हुई है। अगर ऐसा हो जाता है तो उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट में जाके हमें इस कंप्लीटेड को चेंज कर देना है, अपडेट कर देना है, ठीक है। तो क्या करता हूँ मैं, ये जो न्यू टू डूज हैं इस पर लूप लगाते हैं फॉर ईच, ये कॉल बैक मिलेगा जो हर एक किसी पे जाके एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। टू डू, अब ये जो टू डू है अपना, ठीक है, इसमें चेक करते हैं टू डू डॉट आई डी, चेक कर लेते हैं इफ़ टू डू डॉट आई डी किसके इक्वल है। अगर ये इक्वल है किसके, ऑब्वियसली बेसिकली किसके इक्वल है, अपनी आईडी के। अगर ऐसा हो जाता है तो हम इस टू डू का क्या चेंज कर देंगे, टू डू डॉट इज़ कम्प्लीटेड, टू डू में जो अपना इज़ कम्प्लीटेड की डाली है हमने, अगर आपको ध्यान हो जब हमने टू डू ऐड करा था तो एक की डाली थी इज़ कम्प्लीटेड, इसको टॉगल कर देंगे, कहाँ गया, या इसको क्या कर देंगे, टॉगल। अगर वो ट्रू है तो फॉल्स कर दो, फॉल्स है तो ट्रू कर दो, बढ़िया। अब क्या कर देंगे हम, सेट टू डूज कर देंगे न्यू टू डूज से, बहुत बढ़िया। देखते हैं ऐड टास्क, ठीक है। अच्छा, आप चेंज तो कर रहे हो, पहले चेंज देख लेते हैं चेंज हो पा रहा है या नहीं। यहाँ पे लॉक करा के स्टेट के जब हम क्लिक कर रहे हैं तो ये चेंज हुआ या नहीं हुआ। टास्क टू डूज, बेसिकली टू डूज ये चेंज हो रहे हैं या नहीं हो रहे, ये चेक कर लेते हैं। ऐड टास्क, ऐड टास्क, ठीक है। लास्ट वाले पे मैं क्लिक करता हूँ, ओपन करते हैं, तो लास्ट वाले को देखते हैं क्या इज़ कम्प्लीटेड ट्रू है, हाँ इसका इज़ कम्प्लीटेड क्या है, ट्रू है, बहुत बढ़िया। और फर्स्ट वाले का इज़ कम्प्लीटेड फॉल्स है। अच्छा, आपने ये चेंज तो कर लिया अपनी स्टेट में, आप क्या चाह रहे हो आप, जब भी हम स्टेट में चेंज करते हैं तो इसका मतलब उस स्टेट की मदद से हम यूआई रेंडर करेंगे, राइट। तो अब यहाँ पे जहाँ हम डायरेक्टली ये अपना स्पैन दिखा रहे हैं बिना किसी किसके, बिना किसी स्ट्राइक आउट के, अगर आप देखोगे जो कट का ये आता है आइकन, ओके, ये जो कट का निशान है ये बेसिकली CSS की स्टाइलिंग है, स्ट्राइक टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू, ओके, ये इसकी स्टाइलिंग है। तो वो हमें स्टाइलिंग देनी है इसके बेसिस पे। तो डायरेक्टली जो हम दिखा रहे हैं हर बार नॉर्मली ऐसे नहीं दिखाएंगे, चेक कर लेंगे। क्या चेक कर लेंगे, ये जो अपना टू डू है क्या ये कंप्लीटेड है। अगर ये कंप्लीटेड है तो हम क्या दिखाएंगे, स्पैन दिखाएंगे, ठीक है, स्पैन जो है वो हम दिखाएंगे, लेकिन इसमें एक और स्टाइलिंग दे देंगे। इसमें क्या दे देंगे हम, एक और स्टाइलिंग दे देंगे। कौन सी स्टाइलिंग, टेक्स्ट डेकोरेशन, ओके, टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू, ओके, लेट्स चेक टेक्स्ट डेकोरेशन लाइन थ्रू की क्या स्पेलिंग है, चेक कर लेते हैं। इतना तो आपको मिल ही जाएगा, या लाइन थ्रू सही है, तो इसे क्या कर देते हैं हम, लाइन थ्रू कर देते हैं, बहुत बढ़िया। अब देखो इस ट्रू था, ये इस कंप्लीटेड था तो लाइन थ्रू आ गया, वापस करोगे तो चली जाएगी, ठीक है। तो अपनी फंक्शनैलिटीज़ आ गई हैं सारी। अच्छा, अभी भी एक फंक्शनैलिटी नहीं है, वो फंक्शनैलिटी है कि जैसे हमने कुछ ऐड करा, लर्न रिएक्ट, ओके, लर्न HTML, और मैं अगर रिफ़्रेश कर देता हूँ तो ये चला जाता है, राइट, लर्न रिएक्ट, रिफ़्रेश करते ही सब चला जाता है। लेकिन जो अपनी ऐप है ये तो रिमेंबर रखती है क्या क्या अपने पास टू डूज थे, इसको तो याद है, लेकिन यहाँ से चला जाता है। अच्छा, इससे पहले हम लोकल स्टोरेज का डिस्कस करें क्या क्यों, एक चीज़ बताता हूँ, ये जो हमने यहाँ पर करा है ना हैंडल कंप्लीट, इसे ट्राई करना। मैंने भी टू डूज भी बेसिकली मैप भी लगा लिया और फॉर ईच भी लगा लिया, ट्राई करना इस मैप से ही कर देने की, ओके, इसी से करने की ट्राई करना, इसी से हो जाएगा।
अब जस्ट मैं आप पे छोड़ता हूँ, अभी मैंने एक्सप्लेन करने के लिए ऐसे समझा दिया ईजियर वे में, लेकिन ये यहीं पर आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप आप करोगे ये, और कमेंट में मुझे सॉल्यूशन भी बताओगे क्या था। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब क्या बात है, ये क्यों भूल जाता है बेसिकली, पहले तो रीज़न देखते हैं, ये अपनी स्टेट भूल क्यों जाता है। ये 3 स्टेट दिखा रहा है, ठीक है, 3 टास्क दिखा रहा है, क्यों दिखा पा रहा है, क्योंकि इसकी स्टेट में वैल्यू है 3 ऑब्जेक्ट, राइट। जैसे ही आप रिफ्रेश करते हो, कंपोनेंट पहली बार आता है, रिफ्रेश करना मतलब कंपोनेंट पहली बार आ रहा है, जैसे ही कंपोनेंट पहली बार रेंडर हो रहा है, तो आपने क्या कहा है, जब आप पहली बार रेंडर हो तो आप क्या रहो, एम्प्टी रहो, तो वही तो फॉलो कर रहा है ये। अगर पहली बार आप आ रहे हो तो इनिशियलाइज किससे करो, एम्प्टी से, वही फॉलो कर रहा है। आप क्या चाहते हो कि नहीं यार एम्प्टी नहीं हो, याद रखो पुराना, अब ये तो कंपोनेंट तो याद नहीं रखेगा। अब क्या कर सकते हैं हम, ब्राउज़र है ना, ब्राउज़र देता है हमें लोकल स्टोरेज। ब्राउज़र क्या देता है हमें, लोकल स्टोरेज। जैसे मैं आपको यहाँ ओपन करके दिखाता हूँ, VS कोड में आप कोड करना, ठीक है। तो यहाँ दिखाता हूँ आपको, एप्लीकेशन में आपको काफ़ी सारे स्टोरेज के ऑप्शन है, लोकल स्टोरेज है, सेशन स्टोरेज है, कुकीज़ है, इंडेक्स DB है। अभी के लिए मैं आपको लोकल स्टोरेज में स्टोर करके दिखाऊंगा। इससे क्या होता है, ब्राउज़र ही प्रोवाइड कर रहा है आपको ये सब, ठीक है। सबके डिफरेंट हैं, अब पढ़ना है इनके बारे में, बट अभी के लिए हम लोकल स्टोरेज करेंगे। लोकल स्टोरेज में स्टोर करा लेंगे और लोकल स्टोरेज से ही एक्सेस कर लेंगे, ये अपना रीजनिंग है। तो इससे क्या होता है, आपका अगर रिफ्रेश भी हो रहा है ना, लोकल स्टोरेज क्या करता है, रिमेंबर रखता है कि आपने क्या स्टोर कराया था। आप इसमें की वैल्यू पेयर स्टोर करा सकते हो, लेकिन याद रखना दोनों चीज़ें स्ट्रिंग होनी चाहिए। और यहाँ पे अपने पास लिमिट होती है कि 5 MB स्टोर कर सकते हो, अब बढ़ा सकते हो आपको चाहिए तो, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट 5 MB आप स्टोर कर सकते हो। तो स्टोर कराते हैं, ठीक है। अब कब कब स्टोर करा रहा है, यहाँ एक चीज़ ध्यान रखना, जब आप ऐड कर रहे हो आपको बस तभी ऐड कराना है, जब आप ऐड कर रहे हो कि आपको तभी स्टोरेज में स्टोर कराना है, लोकल स्टोरेज में, राइट। या आपने कोई चेंज करा तब भी कराना है, जैसे ये चेंज हो गया, डिलीट करा तब भी स्टोरेज में चेंज कराना, मतलब जो भी आपके UI पे हो रहा है आपको उसे ब्राउज़र के लोकल स्टोरेज में अप टू डेट रखना है। आपको क्या करना है, अप टू डेट रखना है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आप कह सकते हो कि जब भी आपका टू डूज चेंज हो रहे हैं ना, आप जब आपके टू डूज चेंज होते हैं तब आप लोकल स्टोरेज में स्टोर करा दो, बेसिकली सो दैट आपकी लेटेस्ट अपडेट लोकल स्टोरेज में है, ठीक है। तो इसके लिए ही तो अपना यूज़ इफेक्ट काम आता है ऐसे केसेस के लिए, कि कंपोनेंट की एक पर्टिकुलर लाइफ साइकिल है, उस लाइफ साइकिल में किस पॉइंट पे आपको क्या कराना है, यूज़ इफेक्ट मदद करता है आपका, ठीक है। तो हमें क्या करना है, जब आपके टू डूज चेंज हो रहे हैं, जब आपके टू डूज चेंज हो रहे हैं, क्या करो आप लोकल स्टोरेज में क्या करा दो, स्टोर करा दो। तो देखो लोकल स्टोरेज डॉट सेट आइटम, किस नाम से, किस की से करा दो, टू डूज से। क्या स्टोर कराना है आपको, कराना है टू डूज, लेकिन डायरेक्ट नहीं करा पाओगे क्योंकि आपका एरे और वो चाहता है स्ट्रिंग, तो ये प्रॉब्लम है। लोकल स्टोरेज कहता है स्ट्रिंग में स्टोर करो, आप चाहते हो एरे स्टोर करूँगा, तो लोकल स्टोरेज खुद ही कहता है कि ठीक है यार ये ना, ये लो जेसन डॉट स्ट्रिंगीफाई, जेसन आता है आपके काम में कि आप इसकी मदद से स्ट्रिंगीफाई कर लो, तो लोकल स्टोरेज आपका कुछ नहीं कहेगा, वहाँ स्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब ये लोकल स्टोरेज में स्टोर हो जाएगा। अब मैं यहाँ एप्लीकेशन में जाके दिखाऊँ, ठीक है, अभी देखते रहना यहाँ पे लोकल स्टोरेज, ठीक है, एम्प्टी है क्या है, लोकल स्टोरेज, ठीक है, कुछ स्टोर करा के देखते हैं। लर्न HTML, कुछ नहीं आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, मे बी इसका कोड सैंडबॉक्स का हमने स्टोर करा लिया, ठीक। अब क्या कहते हैं हम कि जब आप रिफ्रेश हो रहे हो ना, जब आप इनिशियलाइज़ हो रहे हो, तो आप देख लो कि लोकल स्टोरेज में कुछ है क्या। कैसे चेक करो, लोकल स्टोरेज डॉट गेट आइटम, सेम कीज से हम निकाल लेंगे। हमने स्टोर किससे करा था, हमने स्टोर करा था किस नाम से, टू डूज नाम से, तो उसी की से हम निकालेंगे। लेकिन अब अगेन एक और चीज़, जब आप निकालोगे तो वो तो स्ट्रिंग होगी, लेकिन आपको चाहिए क्या है, तो आप इसको वापस से पार्स कर दो, आप इसे क्या कर दो, वापस से पार्स कर दो कि भाई ठीक है, आप स्ट्रिंग दोगे, हम उसे वापस से जेसन की मदद से पार्स कर देंगे। बहुत बढ़िया। इसका मतलब क्या है, लोकल स्टोरेज में अगर है तो हमें दे दो, नहीं है तो हम एम्प्टी इनिशियलाइज कर लेंगे, इसका मतलब ये है, ठीक है। और ये कुछ नहीं है, बेसिक फंडामेंटल है, और कैसे काम करता है, अगर उसे एक भी ट्रू मिल जाता है तो आगे की स्टेटमेंट थोड़ी चेक करता है, वो तो रिटर्न कर जाता है वहीं से कि ट्रू मिल गया। और का मतलब ये होता है अगर एक भी ट्रू है तो ट्रू, तो यहाँ पे अगर उसे कुछ वैल्यू मिल गई तो ट्रूथ ही वैल्यू होती है, वो वही ले लेगा। अगर यहाँ पे उसे कुछ नहीं मिला, जैसे अनडिफाइंड मिलता है, तो ट्रूथ ही वैल्यू नहीं है, फॉल्स ही वैल्यू है, तो वो आगे जाएगा, एम्प्टी ले लेगा। हाँ, एम्प्टी ट्रूथ ही वैल्यू होती है, सही है। तो देखते हैं स्टोर हो रहा है नहीं हो रहा, यहाँ पर होना चाहिए, अगर नहीं हो रहा तो आप अपने ब्राउज़र में करना, हो जाएगा, ठीक है। लर्न रिफ्रेश करते हैं, ठीक है, स्टोर हो रहा है।
वेल एंड गुड। तो लोकल स्टोरेज भी हमने कर लिया। अच्छा, अब मैं थोड़े से आपको पॉइंटर्स दे जाता हूँ यहाँ पे इसको और इन्हांस करने के और बेटर बनाने के। ठीक, फंक्शनैलिटी वाइज पहली चीज़ बताता हूँ। फंक्शनैलिटी वाइज पहली चीज़ ये है कि अभी हमने इसमें, अगर आप CRUD का ध्यान दो, हमने इसमें क्रिएट कर लिया है, रीड कर लिया है, राइट, डिलीट कर लिया है, अपडेट नहीं करा है। तो यहाँ पे आप एक एडिट का आइकन और दो और उस पर क्लिक करने पे आप इसे एडिट कर पाओ, ठीक है, और अपडेटेड वैल्यू सेव कर पाओ। ये फंक्शनैलिटी आप ज़रूर ऐड करना, ठीक है, ज़रूर ऐड करना, आपको काफ़ी लर्निंग होगी। सेकेंड थिंग, जब आप अगर ऐसे बिल्ड कर देते हो, ये तो आपने बना दिया, अब इसमें क्या करो, ये कंपोनेंट, ये जो एक पर्टिकुलर ये है, राइट, एक पर्टिकुलर अगर मैं टास्क की बात करूँ, इसे अलग एक कंपोनेंट फाइल में क्रिएट करो और यहाँ से प्रॉप्स पास करो। दूसरी चीज़, तीसरी चीज़, अगर आपने इतना कर दिया और टाइम बचता है तो इंटरव्यूअर ज़रूर आपसे पूछेगा कि आपने यार कर तो दिया, लेकिन क्या लोकल स्टोरेज के कोई ड्रॉबैक हैं यूज़ करने के, आपने लोकल स्टोरेज यूज़ करा। तो आप कह सकते हो कि लोकल स्टोरेज क्या होता है, सिंक्रोनस होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आती है कि सिंक्रोनस में और असिंक्रोनस में फ़र्क क्या है। आपने इतना बोल दिया सिंक्रोनस होता है, सब बात समझ में आ गई, लेकिन आपको पता है कि सिंक्रोनस का मतलब क्या है? अगर नहीं पता तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं एक छोटी 10 मिनट की वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं आपको एक्चुअल फील करा दूंगा कि सिंक्रोनस कोड लिखने में और असिंक्रोनस लिखने में क्या होता है। अभी मैं बता जाता हूँ कि सिंक्रोनस कोड क्या करता है, आपका क्या करता है, कॉल स्टैक ब्लॉक करता है। जब तक आपकी कॉल स्टैक ब्लॉक है, ठीक है, तो आपकी UI एज अ फ्रीज रहेगी, क्योंकि जो भी होता है आपके कॉल स्टैक में ही होता है, ये इंटरेक्शन वगैरह होंगी तो आपका कॉल स्टैक में जाके कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, राइट। अगर वो बिजी है तो यूज़र को ऐसा लगेगा कि आपकी UI फ्रीज हो गई है, ठीक है। तो अगर आप लोकल स्टोरेज में कुछ हैवी वर्क कर रहे हो, ठीक है, हैवी वर्क कर रहे हो, तो इट इज़ बेटर कि आप इसकी मदद ना करो लोकल स्टोरेज की, आप मदद लो इंडेक्स DB की। इंडेक्स DB आपका क्या होता है, इंडेक्स DB आपका सिंक्रोनस होता है, वो ऐसी फील नहीं देगा कि आपका फ्रीज हो रही है UI, ठीक है। तो आपके लिए क्या टू डूज़ है, आपके लिए टू डूज़ हैं कि आप पहले तो अपडेट का फंक्शनैलिटी ऐड करो, वेल एंड गुड। दूसरी चीज़, लोकल स्टोरेज को चेंज करके किससे करो, इंडेक्स DB से करो। तीसरी चीज़, इसमें कंपोनेंट बनाओ, ठीक है। चौथी चीज़, कोई आपसे पूछ सकता है कि यार अगर आपको इवेंट, बेसिकली इवेंट डेलीगेशन पता है कंसेप्ट, राइट, तो आप कह सकते हो कि यार अभी हम हर किसी पे क्या कर रहे हैं, अभी हम हर किसी एलिमेंट पे क्या कर रहे हैं, हैंडलर लगा रहे हैं, तो यहाँ इवेंट डेलीगेशन लगा सकते हैं। आपको नहीं लगाना, रिएक्ट खुद ध्यान रखता है उस चीज़ का, ठीक है, रिएक्ट खुद मेंटेन करता है। इसके लिए आप ये पढ़ भी सकते हो, ग्रेट फ्रंट एंड पे भी लिखा हुआ है, अच्छा है काफ़ी आर्टिकल, MDN पे भी ट्राई आउट कर सकते हो, रिएक्ट के डॉक्स भी पढ़ सकते हो। तो रिएक्ट हैंडल करता है, उसकी कोई नीड नहीं है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, गुड बाय।